ये मुझे अजीब सा लग रहा है। मुझे भी अजीब सा लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे चक्कर आ रहे हैं। अरे वाह, दोनों को कर दिया बेहोश। अब जल्दी से अटैच में जितने भी पैसे हैं सबको निकाल लेता हूँ। ये रामू कहाँ मर गया? ए रामू, जल्दी आ। अबे ये देख, दोनों को बेहोश कर दिया। अब इस अटैच में जितने भी पैसे हैं ना, सारे पैसे लेके चुपचाप गांव निकल जाएंगे। अटैच उठा। अरे वाह, अब हम पैसे वाले हो गए। पता है, अब हम गांव चले जाएंगे। हमें किसी के यहाँ भी है ना अब नौकरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। टैक्सी खोल जल्दी। अबे इसमें तो पैसे ही नहीं है। पैसे कहाँ गए इसमें से? अरे खबर तो पक्की थी, इसमें कम से कम मालिक 20 लाख रुपए लेके आने वाले थे। क्या हुआ बेटा, पैसे नहीं मिले? पैसे? कौन से पैसे मालिक? वही पैसे जिन पैसों के लिए तूने हमें बेहोश करने की कोशिश की थी। तू ये सोच रहा होगा कि हमें कैसे मालूम पड़ा। समझाता हूँ बेटा। 2-3 दिन से तू लगातार हमारे टेलीफोन से अपने पापा से बात कर रहा है। उनसे क्या बोल रहा था तू कि पापा अब पैसा बहुत कमा लिया मैंने, अब मेरी शादी करा दो। 20 लाख रुपए लेके आ रहा हूँ घर 5 तारीख को। तू जब बेटा टेलीफोन पे बात कर रहा था ना अपने पापा से, मैंने अपने फोन पे सब कुछ सुन लिया था। हमारे सारे के सारे टेलीफोन ना हमारे फोनों से कनेक्ट है। यही सारी बातें सुनने के बाद ना मुझे शक हुआ था कि तू कुछ ना कुछ तो गड़बड़ करने वाला है हमारे घर में। तभी मैंने दिव्या से तुम लोगों को बुलवाई थी कि हम लोग आज 20 लाख रुपए लेके आ रहे हैं घर पे। और जब तूने बेटा हमारे ऊपर पाउडर डाला था ना, जब हम लोगों ने अपनी सांसें रोक ली थी, हमें पूरा यकीन था कि हमारे घर में घुसते ही हमारे साथ कुछ ना कुछ होगा। मालिक गलती हो गई, एक बार माफ कर दो। पैसे चाहिए थे, जरूरत थी। पैसे की जरूरत थी अगर तुझे तो मुझे बता देता। तुझे गद्दारी तो नहीं करनी चाहिए थी ना। मैंने हमेशा तुम दोनों को अपने घर का सदस्य समझा और तुम लोग मेरी उसी चीज का फायदा उठा रहे थे। मेरे साथ तुम लोगों ने विश्वासघात किया। अगर आज मैं और दिव्या सच में बेहोश हो जाते फिर क्या था? इस अटैची में सच में अगर 20 लाख रुपए होते फिर क्या होता? तुम लोग तो गांव निकल जाते पैसे लेके, हम लोग यहाँ पे बेहोश पड़े रहते। और जैसे ही हमें होश आता तो हम देखते कि हमारा सब कुछ लुट चुका है। मजबूरी थी साहब, घर में मेरे पिताजी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, पैसे नहीं थे, उन्हीं के इलाज के लिए पैसे चोरी कर रहे थे। झूठ मत बोलो, प्रिंस ने सब कुछ फोन पर सुना हुआ है। हमें सारा सच पता है। हम लोग तुम दोनों के भरोसे पूरा घर छोड़कर चले जाते थे, ये सोचकर कि हमारे पीठ पीछे इस घर का तुम लोग ख्याल रखोगे। पर तुम लोगों ने हमारे साथ विश्वासघात किया। तूने हमारे साथ विश्वासघात किया है। मेरे सालों के भरोसे को तूने तोड़ा है। अब तुझे इसकी सजा तो मैं दिलवाऊंगा। मालिक एक बार और मौका दे दो।